बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैमरा इस वक्त जो है पाकिस्तान में वो बड़ी वफादारी निभा रहा है। पैमरा ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि खान साहब को आप जो है वो लाइव नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं लाइव दिखा सकते? उसकी वजह ये है कि खान इनको नंगा कर रहा है। न्यूट्रल समेत जो जितने भी ये चोर डाकू हैं, खान ने उनको नंगा करके छोड़ दिया है कौम के सामने। उसने कौन सी गैर अखलाकी बात कर दी है जिससे आपने उसको लाइव दिखाना बंद कर दिया है? तो बेशक आप लाइव ना दिखाएं, मैं बताऊंगा सोशल मीडिया पे वो सबसे ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। आप उसको लाइव दिखाओ या ना दिखाओ, खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान को टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं है, टेलीविज़न को इमरान खान की ज़रूरत है। तो इस वक्त उस सबसे पहले एयर वाई दिखाता था तो एयर वाई की रेटिंग सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद एयर वाई को इन्होंने बंद कर दिया कि एयर वाई क्यों खान का नज़रिया लोगों को सामने पेश कर रहा है। उसके बाद बोल न्यूज़ आ गया। बोल न्यूज़ ने जब से खान को दिखाना शुरू किया है तो बोल न्यूज़ की रेटिंग में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। अब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल जो है वो बोल न्यूज़ है। जियो और जंग न्यूज़ जो पाकिस्तान के गद्दार चैनल्स हैं दोनों, और मैं समझता हूँ इसमें जो बैठे हुए किराए के टट्टू और साफ़ी हैं, सबसे ज़्यादा जो बिका हुआ साफ़ी और लफाफा है वो सलीम साफ़ी। वो कोई मौका जाने नहीं देता आज से जो खान को उसने इसके साथ बुग़्ज़ ना रखा हो। हर बात खान के ख़िलाफ़ करता है, हर उसका एक काम जो है वो खान के ख़िलाफ़ है। उसके बाद दो चार न्यूज़ एंकर ऐसे हैं जिनको सिर्फ मौका चाहिए होता है खान के ख़िलाफ़, लेकिन जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त देते हैं और जिसको अल्लाह पाक ज़लील करते हैं। जियो की रेटिंग फिर भी नहीं आ रही। जियो सारा दिन दिखाता रहता है मरियम नवाज़ की वो एडिटिंग की हुई वीडियोस और एडिटिंग की हुई वो ऑडियो चलाता रहता है, लेकिन कोई भी नहीं देखता है। इन्होंने बड़े फ़ख्र के साथ कहा कि शहबाज गिल की वीडियो उन्होंने जारी की और बड़े फ़ख्र से कहा शहबाज गिल को तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, वो तो खा पी रहा है, वो तो घूम फिर रहा है। लेकिन वो वीडियो एडिट थी। वो वीडियो एडिट करके इन्होंने जो है वो जियो और जंग न्यूज़ का सहारा लेके उसको फैलाया। लेकिन फिर क्या हुआ, पूरी कौम ने देखा कि इनकी जो फरेबियाँ थी और चक्करबाजियाँ थी वो पकड़ी गई। वो मरियम औरंगज़ेब, वो डडू चार्जर जिसने पीटीवी के अंदर जो है वो वीडियो चलाई, लेकिन क्या हुआ कि पूरी कौम ने देखा कि वो वीडियो 2 नंबर थी। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ उन्होंने बोले। ये शुरू से, ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ये पाकिस्तानी अवाम को लू लगा रहे हैं। ये 35 साल से यही कुछ करके इस मुल्क को आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये आगे भी यही कुछ कर रहे हैं। अब इन्होंने एक नया प्लानिंग बनाई हुई है कि हम इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे, क्योंकि आपने सियासी मैदान में तो उसको मुकाबला कर नहीं सकते। उसका मुकाबला आपसे होता, उसका मुकाबला कर नहीं सकते आप। उसने तो, तुम लोगों ने 13 पार्टीज़ मिला के एक पीडीएम की जमात बनाई। उसने तुम 13 की पार्टियों को उसने अकेले ने ज़िमनी इंतखाबात में फेंटा लगा दिए। कराची में क्या हुआ, सिंध का सबसे बड़ा डाकू जरदारी जो कहता था कि जरदारी सब पे भारी, क्या हुआ, सिंध में आज एक ज़िमनी इंतखाबात हुए, फिर खान सीट ले गया, फिर खान जीत गया। ये मकबूलियत अवाम में खान को अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए उसको एज ए तोहफ़ा भेजा है, लीडर भेजा है। लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों को खान का खुल के साथ देना चाहिए इस वक्त। और अगर इमरान खान को ये गिरफ़्तार करते हैं तो पूरी पाकिस्तानी कौम को सड़कों के ऊपर होना चाहिए, पूरा मुल्क बंद करके रख दें। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का और तमाम भाई।